हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल स्टॉक्स लेवल्स। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और कल का जो वीडियो आप लोगों के काम में आया होगा, मैं टाइम पे अपडेट कर देता हूं और कोशिश करता हूं कि आप लोगों को लाइव मार्केट में हो या आफ्टर द मार्केट हो, वीडियो एक पोस्ट होना चाहिए यूट्यूब पे, ताकि आप लोग अपडेटेड रहे मार्केट को लेके, निफ्टी को लेके, बैंक निफ्टी को लेके। कोई कॉल पुट का रिकमेंडेशन नहीं होता बिकॉज आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ कर ही कोई ट्रेड करें, बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी। हम यहाँ पे सिर्फ आते हैं सिखाने के लिए, अपना कुछ व्यू शेयर करने के लिए आप लोगों के साथ, ताकि आप लोग मार्केट को देखें, समझे और एक क्वालिटी डिसीजन अपना बनाए, सुने सबका, करे अपना। ठीक है, तो जैसे कल जो मैंने बोला था, एक अपडेट दिया था, लेवल्स बता दिया था लाइव मार्केट में, वो आपको काम आया होगा आज को लेके। आज सुबह में हमारा जो एक्सक्लूसिव मेंबर्स लोग हैं और स्टूडेंट्स लोग जो है, इंस्टाग्राम पे 399 मंथली में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पे मैं अपना व्यू लाइव मार्केट में देता हूं। और चाहे तो यदि आपको ऑनलाइन क्लासेस करना है तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, आपको सीखना है मार्केट को लाइक A to Z से लेके, मतलब शुरुआत से लेके एकदम बेसिक से लेके, तो आप ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं और करना भी चाहिए। बिकॉज मार्केट में यदि आप सोचेंगे कि मैं तुरंत आया तुरंत बड़ा पैसा बना लूं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। मार्केट को टाइम देना होता है, काफी वक्त देना होता है, और यही गाइडेंस मैं देने की कोशिश करता हूं। वही एक्सक्लूसिव जो जोन है इंस्टाग्राम पर, अभी 399 ऑफर चल रहा है और मंथली है और बहुत ही कम प्राइस में रखा था कि सभी अफोर्ड कर पाए सीखने के लिए। तो वहां पे आप कर सकते हैं, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप काम करने वाले लोग हैं, यदि आपके पास सीखने का टाइम नहीं है, आप लेवल्स को फॉलो करके सीखना चाहते हैं, तो वहां पे मैं लाइव अपडेट्स देता हूं। इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पेज पे जाइएगा, 399 मंथली, वहां पे आपको दिख जाएगा, सब्सक्राइब का बटन होगा प्रोफाइल पेज पे। ठीक है, और कल का जो मैं लेवल्स दिया था मार्केट को लेके, तो वो एकदम सटीक काम आया। ठीक है, और आज भी सुबह भी मैंने एक ट्रेंड लाइन, मेरा पोस्ट जो होगा जाके देखिएगा इंस्टाग्राम पे, तो इसलिए दोनों जगह आप वहां पे फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम में स्टॉक्स एंड लेवल्स के नाम से मेरा चैनल, और यहाँ पे तो है जो जानते हैं आप स्टॉक्स एंड लेवल्स यूट्यूब चैनल, तो इसको भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो फुल वीडियो मैं बनाता हूँ उसमें मैं डिटेल में बताता हूँ, ताकि आपको एक अच्छा व्यू मिल सके और आप एक अच्छा डिसीजन और एक क्वालिटी डिसीजन ले पाए मार्केट को लेके कल के लिए। ठीक है, अब कल तो छुट्टी है, आज तो फ्राइडे है। ठीक है, फ्राइडे मतलब फ्राइडे भेजा फ्राई, तो आज सुबह से ऊपर नीचे तो कर रहा है, लेकिन यहीं पे लोग मार खा जाते हैं कि भाई करूं क्या, कैसे करूं, वो समझ नहीं आता उनको। सपोर्ट रेजिस्टेंस गलत बनाते हैं और उस हिसाब से फंस जाते हैं। कैंडल्स सही नहीं पकड़ सकते, कभी 5 मिनट, कभी 3 मिनट, कभी 2 मिनट, कभी 1 मिनट, कभी 15 मिनट, कभी 30 मिनट। वो खुद ही डिसाइड नहीं कर पाते कि भैया कौन सा टाइम फ्रेम अपनाना है। तो वही सारी चीजें देखिए, कभी कभी आपको 5 मिनट पे भी ट्रेड मिलता है, कभी आपको 15 मिनट पे भी समझ आता है कि कहाँ ब्रेकआउट है, कभी पैटर्न 30 मिनट्स पे भी बनता है, कभी आपका 5 मिनट पे भी बनता है। तो इंट्राडे में इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड कि भाई रोज का रोज मैं सही हो जाऊं। तो वहां पे देखो, मैं 12-13 साल से मार्केट में हूं, तो धीरे धीरे समझ रहा हूं, आज भी सीख रहा हूं, और सीखते सीखते ही आप लोगों के साथ अपना व्यू शेयर करता हूं लाइव मार्केट में। इसलिए जुड़ना जरूरी है। यदि आप सीखे हुए नहीं है तो ये सीखने का एक पैटर्न है, यदि आप हमसे जुड़े रहेंगे लाइव मार्केट में। ठीक है, और ये वीडियोस को भी फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि लेवल्स को यदि आप फॉलो नहीं करेंगे, आप समझ में नहीं आएगा आपको कि कहां से घूमता है, कहां से वो ब्रेकआउट देता है, पैटर्न जो कहां पर बन रहा है। बहुत लोग तो ऐसा भी बोलते हैं, मेरे स्टूडेंट जो 3 महीना 6 महीना से सीख रहे हैं, सर पैटर्न जैसे आप पकड़ लेते हैं, मुझे पैटर्न बनता नहीं हो, आप बनाते हो तो मुझे दिखता है, वैसे समझ नहीं आता। ठीक है, तो एक कमेंट है एक स्टूडेंट का, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। वो मैंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे भी डाला है, फीडबैक ऑफ द डे। ठीक है, उन्होंने 9,000 का कुछ प्रॉफिट किया, नाम तो नहीं शेयर करूंगा वो, लेकिन काफी टाइम से क्लासेस भी कर रहे हैं हमारे सभी जगह। जो प्रीमियम जो जोन है, सब्सक्रिप्शन जोन, वहां पे जुड़े हुए हैं हमारे जो स्टूडेंट्स लर्निंग ग्रुप है, वहां पे भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, उन्होंने अपडेट किया प्रॉफिट करने के बाद कि आपने जब बोला वहां से मैं वो काम करते हैं, जॉब पे भी हैं, सीख भी रहे हैं। तो जो लोग बोलते हैं ना कि सर मैं जॉब करता हूँ या बिजनेस करता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, तो उनका एक इंस्पिरेशन लेना चाहिए। वो जॉब भी करते हैं, अकाउंटेंट भी हैं, अच्छा खासा उनका एक टाइमिंग होता है जॉब का टाइमिंग, उसके बीच में काम भी करते हैं और वीकेंड्स पे सीखते भी हैं। रात को भी कभी क्लास होता है तो ऑनलाइन आके भी सीखते हैं, ऑफलाइन आके भी सीखते हैं। तो डेडिकेशन जिसमें है वही तो मार्केट से पैसा निकाल पाएगा और एक्चुअली लाइफ में पैसा कमा पाएगा। मार्केट को तो छोड़ दीजिए, लाइफ में वही कमा पाएगा जो एक्स्ट्रा एफर्ट देता है। क्योंकि 24 घंटे सबके पास है, खाली बहाना होता है कि मेरे पास वक्त नहीं। भाई वक्त तो अंबानी के पास भी और अडानी के पास भी वही 24 घंटे ही, हमारे पास भी वही है। तो उसी में से आपको, यदि आपको एक्स्ट्रा पैसिव इनकम कमाना है या फिर आपको प्रोफेशनल बनना है दूसरे फील्ड में, तो आपको उसको सीखना पड़ेगा और सीखने के लिए टाइम देना पड़ेगा। ये बोलने से नहीं चलेगा कि भैया मुझ में तो सिंसियरिटी नहीं है, मुझ में तो अभी उतना पेशेंस नहीं है, या फिर मेरे पास तो वक्त ही नहीं है। वक्त किसी के लिए नहीं ठहरता, आपको वक्त निकालना पड़ेगा। ठीक है,
तो यहाँ पे उन्होंने मुझे एक फीडबैक दिया कि योर ग्रुप अपडेट्स आर, पहले इंग्लिश में बोलता हूँ फिर हिंदी में बोलूंगा। योर ग्रुप अपडेट्स आर रियली वेरी हेल्पफुल इफ एनी वन कंसिस्टेंटली फॉलोज द लेवल गिवन बाय यू कैन मेक हैंडसम मनी, ही डोंट हैव टू गो एनीवेयर। ठीक है, तो उन्होंने ऐसा, अब आपको लगेगा कि भाई मैं ऐसे ही हवा में पढ़ रहा हूं तो देख लीजिए। ठीक है, मैं इसको पहले उनका नाम को हाइड कर देता हूं क्योंकि नाम तो मैं नहीं दिखाना चाहूंगा। ठीक है, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब कैमरामैन जल्दी फोकस करो। तो ये आप देख सकते हैं। तो मैं हमेशा स्टूडेंट का पीएनएल दिखाता हूं, हमेशा स्टूडेंट का, क्योंकि मेरा पीएनएल से कोई किसी को लेना देना नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए मैं परफॉर्म कैसा करता हूँ, कोई टीचर कैसा परफॉर्म करता है मैटर नहीं करता। मैटर हमेशा टीचर के लिए करता है कि स्टूडेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है। यदि 100 को मैं पढ़ा रहा हूँ, यदि उसमें से 10 भी परफॉर्म कर पा रहे हैं तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, और उन लोगों के लिए भी। क्योंकि मार्केट का जो रेशियो है ना, 1-2% ही मार्केट में कमा पाते हैं। लोग बोलते हैं कि 90% गंवाते हैं, 10% कमाते हैं, लेकिन एक्चुअली कमाने वाले 2% है, क्योंकि वो सीखते हैं, मार्केट में टिकते हैं। और जैसे हमेशा बोलता हूँ मैं, सीखेंगे तो ही टिकेंगे। तो ये इसका हिंदी में आप इसको ट्रांसलेट कर देता हूँ। योर ग्रुप्स अपडेट आर रियली वेरी हेल्पफुल, मतलब ये बहुत मददगार है। आपका जो ग्रुप है, जो भी अपडेट्स है लाइव मार्केट में, अपडेट कोई कॉल पुट वगैरह नहीं देता। लाइव मार्केट में मैं चार्ट पैटर्न्स हो गया या फिर लेवल्स हो गया, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, तो वो चीज नहीं पकड़ सकते सभी, क्योंकि वो पकड़ने के चक्कर में ही गलत होता है। और फिर बोलेंगे कि स्टॉप लॉस हंटिंग हो गया, स्टॉप लॉस लग गया, तो गलत जगह आप ट्रेड और स्टॉप लॉस बैठाएंगे तो स्टॉप लॉस लगना और होना, बोलते हैं ना, तय है, लॉस होना तय है। ठीक है, इफ एनीवन कंसिस्टेंटली फॉलोज द लेवल गिवन बाय यू कैन मेक हैंडसम मनी। यदि आपके लेवल्स को कोई रेगुलरली फॉलो करेगा, सही से फॉलो करेगा। बहुत लोग ऐसे हैं कि अपडेटेड नहीं रहते हैं, अपडेट नहीं देखते हैं, 1 घंटे बाद बोलेंगे सर यहाँ पे क्या बाई करना चाहिए क्या। भाई मैं नहीं बता सकता, लेकिन आप यदि फॉलो करेंगे लेवल्स को, अपडेटेड आप रहेंगे यदि ग्रुप में, आप प्रॉपरली यदि फॉलो करेंगे, यदि आप हैं वहां पे, तो आपको समझ आ जाएगा। अब मान लीजिए 9:15 बजे मार्केट खुलता है, मैंने 9:30 को कोई अपना व्यू शेयर किया आप लोगों के साथ, ठीक है, और आप देख रहे हैं 10:30 बजे, वट एवर इट इज, वट एवर द रीजन इज, कि आप बिजी हैं, कहीं और है, वो मेरा प्रॉब्लम, मेरा लुकआउट, मार्केट का लुकआउट नहीं है, वो आपका लुकआउट है। ठीक है, तो जो आपके लेवल्स को फॉलो करेगा प्रॉपरली, तो वो एक हैंडसम मनी कमा सकता है। ठीक है, अब हैंडसम मनी समझ लीजिए, यहाँ पे 1000-500 की तो बात नहीं हो रही, बाकी डिपेंड करता है। ठीक है, ही डोंट हैव टू गो एनीवेयर, मतलब आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मतलब देखिए, कहीं भी आप किसी को भी फॉलो कर रहे हैं, किसी से भी सीख रहे हैं, तो एक इंसान को ढूंढिए जिसका बात आपको समझ आता है, आप उसको प्रॉपरली फॉलो कीजिए, किसी से भी सीखिए, बट सीख के मार्केट को कीजिए। ठीक है, तो सुबह में मैंने एक ट्रेंड लाइन डाल के, एक रेजिस्टेंस था मार्केट का, बैंक निफ्टी का 46,920 के पास, तो मैं वो डाला था, और जाके इंस्टाग्राम पे देखिएगा। ठीक है, यदि लाइव मार्केट में देखना है तो, यदि लाइव मार्केट में व्यू चाहिए आपको, जो मैं ट्रेडेबल व्यू देता हूं, मैं ट्रेड करने के लिए नहीं बोलता, लेकिन बोलता हूं देखो समझो मैं क्या दे रहा हूं। यदि सीख गए, 1-2 साल बाद आपको किसी का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप आराम से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो मैंने दिया था 46,920 के ऊपर। यदि बैंक निफ्टी चलता है, यदि चलता है तो वहां से हो जाएगा ऊपर, वहां से हो जाएगा बूम, नहीं तो हो जाएगा वहीं से घूम बराबर घूम। ठीक है, तो वहीं से मार्केट 920 के ऊपर क्लोजिंग किया, 15 मिनट का कैंडल, ग्रीन कैंडल देख लीजिएगा। ठीक है, फिर वहां से वो रॉकेट हो गया, 100-150 पॉइंट का इंट्राडे में मोमेंटम दिया, फिर घूम गया। फिर मैंने एक रेजिस्टेंस पॉइंट भी बताया, रेजिस्टेंस पॉइंट था जब मार्केट चल रहा था, वो टाइम पे मार्केट चल रहा था 47,170 के आसपास चल रहा था। तो एक पोस्ट डाला कि एक रेजिस्टेंस है 47,300 के पास, इसके ऊपर जब तक अब नहीं जाएगा तब तक बाइंग, नया बाइंग नहीं आएगा। मतलब क्या हो गया, यदि मैं ये बात बोल रहा हूं, मतलब वहां से कहीं ना कहीं 47,170 चल रहा है, तो वहीं कहीं ना कहीं वहां से मार्केट एक, मतलब एक टर्न अराउंड ले सकता है नीचे की तरफ। फिर वहां से मार्केट 100-150 पॉइंट गिर गया। वो गिरावट में उन्होंने पैसा बना के, वो मेरे स्टूडेंट है, जानते हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, और सीख चुके हैं काफी, और अच्छा खासा कर भी रहे हैं और सीख भी रहे हैं, अभी भी कंटिन्यू है क्लासेस। तो उन्होंने भाई 9,000 रुपये दिन का कमाया। तो क्यों कमाया? 9,000 रुपये मजाक नहीं है, किसी का तनख्वाह होता है 10,000, 15,000। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके उन्होंने कमाया, क्योंकि उन्होंने वीकली ऑप्शन में कमाया, तो वो स्किलफुल हो चुके हैं और काफी टाइम से, लगातार 1 साल से क्लास कर रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। लॉस भी किया उन्होंने, लेकिन
अब वो सही ट्रैक को पकड़ चुके हैं कि हाँ नहीं मुझे सर सीखना है और सीख के ही करना है, समझना है, रोज ट्रेडिंग नहीं करना है, जब ऐसा मौका होगा तो मैं चौका या छक्का मारूंगा, नहीं तो मुझे रोज नहीं करना। ये चीज वो समझ गए। यही मैं बोलता हूँ कि जब जरूरत है तब ट्रेड करो, रोज ट्रेडिंग करने का जरूरत नहीं। कभी कभी मैं बोल देता हूँ आज टाइम पास करेगा मार्केट, मुझे ऐसा लग रहा है, बाकी आपको करना है करिए, आपका मर्जी है। तो वहां से मार्केट ऑलमोस्ट 47,170 से कहां तक गिरा, 46,854, ऑलमोस्ट 850 तक, ऑलमोस्ट 220 पॉइंट का फॉल वहां से डायरेक्टली हुआ। लोग ने यहाँ 20-20, 30-30 पॉइंट को बोलते हैं ना, बहुत मोमेंटम दे दिया, बहुत मोमेंटम दे दिया। 30 पॉइंट तो रोज खाता है, 40 पॉइंट तो बारे जाता है। मैं बोलता अरे भाई 30 पॉइंट, 50 पॉइंट, 40 पॉइंट बोलो, मैं रोज ले लूंगा, रोज ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? बिकॉज वो स्कैल्पिंग बहुत इजी है निफ्टी बैंक निफ्टी में, निफ्टी का तो नहीं, बैंक निफ्टी में 30 पॉइंट 20 पॉइंट बहुत इजी है स्कैल्पिंग करना। लेकिन 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट, 43,769 पे बोला था, वहां से बोल दिया था 1000 से 800 पॉइंट का मोमेंटम दे सकता है। वहां से मार्केट 2200 पॉइंट, 2300 पॉइंट, 2400 पॉइंट मोमेंटम दे दिया। आप ऐसा मोमेंटम यदि एक बार भी कैप्चर कर लो ना, 3 महीने का कोटा हो गया भाई। अब उसके बाद बैठे भी रहो आराम से, हो गया। यही धंधा होता है, धंधा यही होता है, समझ रहे हैं? फ्लैट बनने में जब कोई बिल्डर होता है ना, उसको बिल्डिंग बनाने में टाइम लगता है, जब वो बिकना चालू होता है तो बिक जाता है, फिर वो पैसे से वो 2 साल 3 साल भी निकाल सकता है जब वो प्रॉफिट, क्योंकि उसके लिए क्या, बेस बनाने में टाइम लगता है, बिल्डिंग बनाने में, सजाने में टाइम लगता है। यही है काम अपना, वेट करना। हम लोग का काम क्या है, वही वेट करना, जैसे वो लोग वेट करते हैं। ठीक है, जैसे मेट्रो बनाने में कितना वक्त लग गया यहाँ पे मुंबई में, 5 साल, शायद 5-6 साल लग गया होगा। लेकिन जब चलना चालू हो गया तो फिर उसके बाद पैसा आना चालू हुआ ना। बनने में तो वक्त लगता है किसी भी चीज को, तो वैसे आपको भी बनने में, सीखने में, स्किलफुल होने में टाइम लगेगा, पेशेंस लगेगा, और आपको डेडिकेशन भी देना होगा, है ना। और उसके बीच में खर्चा भी थोड़ा होगा, आपको लॉस प्रॉफिट सब होगा, लेकिन आपको डटे रहना होगा, तभी जाके आप एक अच्छे ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों बनेंगे। क्योंकि दोनों होने के लिए आपको टाइम और वक्त देना पड़ेगा। अभी क्या कर सकते हैं, सेम मैं वही बोलूंगा, 47,300 एक रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर यदि डे का क्लोजिंग आया, और या फिर मान के चलिए कोई भी 30 मिनट्स या 1 आवर का कोई हायर टाइम फ्रेम का कैंडल का क्लोजिंग 47,300 के ऊपर आता है, 5 मिनट या 10 मिनट का नहीं, 30 मिनट या फिर 1 घंटे का मैं बोल रहा हूं, तो जो भी कैंडल ब्रेकआउट देता है, फिर उसके बाद हम लोग 47,500 48,000 तक भी जा सकते हैं। लेकिन उसके पहले बाइंग नहीं करना ही सही होगा। या तो यहां से 47,300 250 जाए तो वहां से 50-100 पॉइंट के ऐसे लगा के शॉर्ट करना सही होगा, या फिर यदि आप बायर हैं तो वेट करना चाहिए 47,300 का ही, आपको उसके ऊपर ही बाइंग करना चाहिए। ठीक है, तो मतलब 2 चीज मैंने बोला, 47,300 के ऊपर जाए, क्लोजिंग आए आधा घंटा या 1 घंटे के, एटलीस्ट 1 घंटे का कैंडल के ऊपर, तब देखिए क्या होता है ना कि कोई भी एक रेजिस्टेंस पॉइंट होता है ना, तो डिपेंड करता है कि कब से सेलर उस पॉइंट को डिफेंड कर रहे हैं। यदि उसको डिफेंड काफी टाइम से कर रहे हैं तो एक हायर टाइम फ्रेम पे आपको देखना जरूरी होता है, ना कि 5 मिनट में। 5 मिनट में तो कुछ भी इधर उधर हो जाता है, लेकिन जब 1 घंटा आधा घंटा यदि उसके ऊपर सेल, मान के चलिए आपने 47,300 पे कोई सेलर एक्टिव है, चीजों को समझिएगा, 47,300 के आसपास सेलर एक्टिव है, उसके ऊपर 5 मिनट 6 मिनट 10 मिनट टिक भी जाता है, तो सेलर सोचेगा ना, देखते हैं एक बार के लिए देखते हैं। लेकिन 1 घंटा के ऊपर जाके यदि क्लोजिंग करके 1 घंटा से यदि 47,300 के ऊपर खड़ा है, तो सेलर भी उस पॉइंट पे डर जाएगा, सोचेगा नहीं भैया यहाँ से अपना माल स्क्वायर अप करो, बायर स्ट्रॉन्ग है, तो वहां से एक नई रैली आती है। ये होता है साइकोलॉजी, इसलिए मैं बोलता हूँ 70 to 80% साइकोलॉजी होता है मार्केट में, बाकी टेक्निकल्स और आपका खुद का दिमाग और जिसको बोलते हैं ना इंट्यूशंस, वो होता है। ठीक है, 70 to 80% साइकोलॉजी ही वर्क करता है मार्केट में। ठीक है, नहीं तो टेक्निकल्स देख के यदि ट्रेड होता तो यूट्यूब इंस्टाग्राम देख के सब बड़े बड़े ट्रेडर हो जाते। क्यों ये सब जगह फैलता, ये नेरेटिव आता कि भाई 99% लूजर्स हैं, लूज करते हैं ऑप्शंस में, इसमें क्यों ऐसा है? जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि सिर्फ कैंडल स्टिक देखने से कोई ट्रेडर नहीं बन जाएगा, रेखाएं खींचने से और ट्रेंड लाइन खींचने से कोई ट्रेडर नहीं बन जाता, एमएससीडी क्या होता है और आरएसआई क्या होता है इस जान लेने से ट्रेडर नहीं हो जाता, है ना। इंग्लिश पढ़ लेने से शेक्सपियर नहीं हो जाता, मतलब ये है। साइंस पढ़ने से कोई आइजैक न्यूटन नहीं हो जाता, मतलब आपको उस पर रिसर्च करना पड़ता है। आप जब तक किसी चीज पे रिसर्च नहीं करेंगे, अपना कुछ एक तुक नहीं निकालेंगे, अपना एक लॉजिक नहीं निकालेंगे, तब तक आप किसी भी चीज में बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। सो सबका एक इंडिविजुअल जर्नी है, सबका
करना ही पड़ेगा, आपको कर्म करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, डेडिकेशन देना पड़ेगा, तभी जाके कुछ ना कुछ एक हासिल होगा, बड़ा कुछ कर पाएंगे। तो यहाँ भी वही कहानी है, 47,300 के आसपास सेलर एक्टिव है। इसके ऊपर यदि क्लोजिंग किया, 1 घंटे का कैंडल यदि टिका, उसके ऊपर क्लोजिंग किया, तभी ऊपर जाएगा 47,500, 700 और 48,000, ठीक है। और यदि वहां पे यदि आपको ऐसा लगता है आप एग्रेसिव है, चूंकि अभी जो डेटा है पॉजिटिव ही है, यहाँ पे कोई अभी तक ऐसा नहीं दिखा है कि नेगेटिविटी कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, कुछ गलत न्यूज नहीं आया है। आज जो आरबीआई पॉलिसी वो भी रेट इंटरेस्ट जो वो भी अनचेंज्ड ही है आरबीआई ने ऐसा कुछ, और जो अपना जीडीपी भी बताया 7%, तो मतलब हर कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव दिख रहा है। लेकिन जब हमेशा कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव बहुत ज्यादा दिखे तो थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए और लेवल्स को ऑनेस्टली फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे लेवल्स को ही आपको फॉलो करके आप पता कर सकते हैं कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, नहीं तो मार्केट तो एक दिन में घूम जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज को नोट डाउन कर लीजिए कि एक जोन है, जो जोन है या तो 47,300 के आसपास जाके शॉर्ट यहाँ पे बनाया जा सकता है और एक 100 पॉइंट्स का एसएल लेके कि 47,400 का एसएल डाल लेता हूं, या फिर राउंड फिगर 47,500 का एसएल डाल लेता हूं, वहां पे जाके 47,300 200 के आसपास जाके शॉर्ट करता हूं। यदि मेरा एसएल खाता है, मैं पोजिशनल बोल रहा हूं, यदि मेरा एसएल 47,500 खाता है तो मैं ले लूंगा, क्योंकि मैं कॉन्ट्रा ट्रेड कर रहा हूं, मैं अगेंस्ट मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड कर रहा हूं, तो स्टॉप लॉस छोटा रखना है, ठीक है। और यदि आपको बाइंग करना है तो 47,300 के ऊपर, और नीचे यदि मान लीजिए 47,300 से घूम गया, यहाँ पे अपने शॉर्ट बनाया, तो फिर वहां से फिर 46,750 770 और दूसरा लेवल है 46,500 के जोन पे प्रॉफिट एक बार बुक कर लेना चाहिए, वहां पे एक अच्छा सपोर्ट है। बस बैंक निफ्टी का बताना चाहूंगा, निफ्टी अब जब तक 21,000 के ऊपर डिसाइसिवली क्लोज ना करे, एटलीस्ट 2 दिन का क्लोजिंग 21,000 के ऊपर ना करे, 20,100 20,050 जाने दीजिए, उसमें दिमाग लगा के कोई मतलब है नहीं। ये अभी एक रेंज में खेल रहा है 20,850 और दूसरा है 21,000, ये 150 पॉइंट का। मैंने शायद याद होगा 2 दिन पहले एक चीज बोला था, जब मार्केट एक बहुत बड़ा रैली देता है, कंटिन्यूस बड़ा रैली 1000 पॉइंट का रैली दे देता है, ये 1000 पॉइंट का रैली की भी बात मैंने की थी निफ्टी का, कि जब भी एफआई 8,000 करोड़ का बाइंग करता है तो मैंने ऐसा अक्सर देखा है। 1 दिसंबर का मेरा वो प्रेडिक्शन था, मैं जाके देखिएगा इंस्टाग्राम में मैंने डाला था कि जब भी 8,000 करोड़ का या फिर 7-8,000 करोड़ का बाइंग का डेटा आता है एफआई का, तो बहुत बड़ा 800 से 1000 पॉइंट का मोमेंटम निफ्टी में आता है, और वही हुआ। हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, ठीक है, हिस्ट्री ने अपने आप को फिर से वही रिपीट किया और वही होता रहेगा आगे भी जाके। बाकी आपको देखना है कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। तो मैंने ये भी बोला था कुछ टाइम पहले, 2-3 दिन पहले के एक वीडियो में मैंने बोला था कि जब भी ऐसा रैली होता है तो मार्केट एक पॉज जोन में, एक कंसोलिडेशन फेज में जाता है, एक रेंज बनाएगा, साइडवेज चलेगा, उसको आप कंसोलिडेशन बोलिए, साइडवेज बोलिए, जो बोलना है बोलिए, एक दायरे में काम करना, कामकाज बोलिए, वो मैंने बोला था 150 से 200 या 250 पॉइंट के रेंज में हो सकता है। अभी मार्केट जो है निफ्टी स्पॉट की बात कर रहा हूं, अभी जो है 150 पॉइंट के रेंज में निफ्टी काम कर रहा है, 21,000 से लेकर 20,850 के जोन में जाके देख लीजिएगा। एक 30 मिनट का या 15 मिनट का कैंडल जो है लगा लीजिएगा, वो एक दायरे में काम कर रहा है। या तो 21,000 के ऊपर डिसाइसिव 1 दिन का क्लोजिंग या 2 दिन का क्लोजिंग करे तो हम लोग 21,400 500 की तरफ जाएंगे, और या फिर 20,850 के नीचे क्लोजिंग करे। और मैं बोलूंगा कि एग्रेसिव शॉर्ट अब तभी करना है जब प्रॉपर प्राइस एक्शन बनाए, और जब भी प्रॉपर प्राइस एक्शन बनाएगा मैं यहां हूं आप लोगों को अपडेट देने के लिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अभी कोई सेलिंग का कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है, 50-100 पॉइंट गिर जाए उससे ये मत समझिएगा कि बहुत बड़ा सेलिंग आ गया। हाँ, 12 तारीख को फेड रेट का जो इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, जेरेमी पावेल जी का स्पीच है, उसके लिए अपन को देखना है 12 तारीख को, 12-13 तारीख को अपन समझेंगे। मैं वीडियो बनाते रहूंगा, फॉलो कर लीजिए, ठीक है। 2 बजे से लेके 2:30 बजे के बीच में अब कोशिश करूंगा कि लाइव मार्केट में यूट्यूब पे एक वीडियो रोज अपडेट करूं, ठीक है। एटलीस्ट मंडे से लेके फ्राइडे को, मंडे से लेके फ्राइडे 5 दिन 2 से 2:30 के बीच में अपलोड करूंगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और जरूर शेयर करें, लाइक करें। लाइक और शेयर करने से क्या होता है, हम लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, इच्छा और ज्यादा करता है कि और अच्छे अच्छे बातें करें और अच्छे अच्छे लेवल्स निकालें आप लोगों के लिए, ताकि आपको एक मदद मिल सके, गाइडेंस प्रॉपर मिल सके लाइव मार्केट में। यही हमारा प्रयास है। तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और ट्रेड सेफली।